पोकेमॉन एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 6 में हमको दिखाया जाता है कि जो मिस्टी है वो ब्रॉक से पूछती है कि ब्रॉक तुमने ऐश को देखा है, ऐश कहाँ पर है। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि ऐश और पिकाचू एक ट्री के नीचे आराम से सोए हुए होते हैं और ऐश अपने हाथ से पिकाचू को उठाने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों के ऊपर एक नेट आके गिर जाता है और ऐश जैसे ही ऊपर देखता है उसके ऊपर एक मियाउथ का मशीन आके रुक जाता है। तो और उसके अंदर टीम रॉकेट होती है जो कि अपना एक घिसा पिटा डायलॉग वापस दे बोलती है और ऐश के पिकाचू को ले जाने की बात करती है। तभी ऐश और पिकाचू दोनों उस पिंजरे के अंदर होते हैं। मिस्टी और ब्रॉक भी उन लोगों को देख लेते हैं। तभी ऐश अपने पोकेबॉल से स्नाइवी को पोकेबॉल से बाहर बुलाता है और लीव स्टॉर्म इस्तेमाल करने को बोलता है। स्नाइवी लीव स्टॉर्म इस्तेमाल कर देता है और हमको देखने को मिलता है कि जो नेट है वो आधा कट जाता है और ऐश उससे बाहर आ जाता है, लेकिन पिकाचू उसके अंदर ही रह जाता है। स्नाइवी के लीव स्टॉर्म से जल्दी वो मशीन में ब्लास्ट हो जाता है और पिकाचू के साथ साथ अपना टीम रॉकेट भी हवा में चले जाते हैं। और आगे हमको देखने को मिलता है कि जो ऐश है वो पिकाचू को जोर से चिल्ला के बुलाता है और हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट और पिकाचू उनके साथ में मशीन का एक टुकड़ा भी चला जाता है जो कि हवा में जाके फट जाता है और वहाँ पर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। मियाउथ और पिकाचू एक रिवर में आके गिर जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं और पिकाचू देखता है कि उसकी कैप गायब है और पिकाचू की कैप एक स्टोन के यहाँ पे लगी हुई थी। पिकाचू वहाँ जाके उस कैप को वापस पहन लेता है और मियाउथ उसे बचाने के लिए बोलता है। तभी पिकाचू उसको बाय बोलता है और उसको नहीं बचाता। आगे हम देखते हैं कि जो मियाउथ है उसके पीछे एक gyarados आ जाता है जिसे देख के पिकाचू की भी फट जाती है और पिकाचू भी वहाँ से भागने लगता है। मियाउथ और पिकाचू दोनों gyarados से बचते बचते आगे जा रहे होते हैं और gyarados भी इनको नहीं छोड़ने वाला था। आगे हम देखते हैं कि आगे एक झरना है, फिर कहूँ तो वाटरफॉल जो था वो आ जाता है। पिकाचू और मियाउथ उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ gyarados था, लेकिन ये इतने डर चुके थे कि ये वाटरफॉल के ऊपर उल्टे चढ़ जाते हैं और ये चले भी जाते हैं और gyarados भी ये देखकर चौंक जाता है कि तो लेजेंड है। आगे हमको देखने को मिलता है कि जो मियाउथ और पिकाचू दोनों एक जगह पे आराम करते हैं और पिकाचू उसको देख के अपना थंडरबोल्ट का तैयार कर लेता है। तभी मियाउथ बोलता है कि रुको, हम लोगों को अभी अपनी दुश्मनी भुला देनी चाहिए जब तक हम हमारे दोस्तों से नहीं मिल जाते। एक बार हम हमारे दोस्तों से मिल जाए उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तभी पिकाचू उसको एक अलग ही शक्ल बना के देखता है और मियाउथ गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज़ ऐसा समझो। तभी हम देखते हैं कि जो पिकाचू है वो भी मान जाता है और मियाउथ पीछे देख के हंसने लगता है। पिकाचू को तो फिर भी उस पर शक था। आगे हम देखते हैं कि पिकाचू एक पत्थर के ऊपर चला जाता है और वह देखने की कोशिश करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मियाउथ उसके पास में जाके बोलता है कि हाँ अब यही करना चाहिए। तभी पिकाचू मियाउथ को कुछ बताने की कोशिश करता है और मियाउथ बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। और पिकाचू एक दिशा की तरफ देखता है, वहाँ पे जाने की कोशिश कर देता है। तभी हम देखते हैं ऐश, मिस्टी, ब्रॉक जो होते हैं वो भी पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं और मिस्टी ऐश से बोलती है कि ऐश क्या ये सही तरीका है पिकाचू को ढूंढने का। तभी ऐश बोलता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। तभी मिस्टी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, और ब्रॉक बोलता है कि शायद इन दोनों के मन एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसा सोचते हैं। तभी मिस्टी बोलती है कि तो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे मन कितने एक जैसे हैं। तो फिर ऐश बोलता है कि हाँ मैं पिकाचू को ढूंढ लूँगा। अगले सीन में हमको पिकाचू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था और एक रास्ते पे जा रहा था। तभी मियाउथ पिकाचू को रुकने को बोलता है और पिकाचू रुक भी जाता है। तभी मियाउथ बोलता है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं चल सकता, मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। पिकाचू भी वहाँ पर रुक जाता है। तभी मियाउथ को भूख लगती है और उनके सामने 3 बेरीज होती हैं जिसे एक पिजी आके खाने लग जाते हैं। तभी मियाउथ थोड़ा सा सटक जाता है और मियाउथ बोलता है कि वो मेरे बेरीज हैं, तुम लोग दूर रहो। और मियाउथ उनके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है। पिजी को वो पत्थर लगता नहीं है क्योंकि इसका भी निशाना ऐश के जैसा है और वो जाके फियरो को लग जाता है। फियरो की ये देख के बहुत ज़्यादा सटक जाती है और फियरो आके मियाउथ को कूटने लगता है, मतलब मारने लगता है। तभी जो मियाउथ है वो पिकाचू के पीछे झुक जाता है और पिकाचू भी बोलता है कि अपन भी वर्ल्ड चैंपियन है, अपन भी ऐसे नहीं मानेंगे। और पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है और उसके साथ साथ बेरीज भी जल जाती हैं। आगे हमको देखने को मिलता है कि जो फियरो है वो बहुत सारे शोर मचाता है और वहाँ पे बहुत सारा झुंड आ जाता है फियरो का। तभी मियाउथ और पिकाचू वहाँ पे थोड़े से सदमे में आ जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी मियाउथ बोलता है कि अभी हम बच सकते हैं कि ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। फिर हम देखते हैं कि पिकाचू को एक केव दिखती है और वो उस केव के अंदर चले जाते हैं। पिकाचू अपनी पूरी पावर के साथ में एक साइड में मुड़ता है और अपनी पूरी पावर के साथ में भागने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पिकाचू है वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी कैप नीचे गिर जाती है और एक कैटरपी को दिख जाती है और ऐश को भी कुछ महसूस हो रहा था और ऐश भी बहुत देर से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बैरी वहाँ पर होती है और उस बैरी के यहाँ पर ऐश बोलता है कि यहाँ पर पहले पिकाचू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो बेरीज हैं वो जली हुई हैं, हो सकता है पिकाचू यहाँ पर आया हो। तभी जो ब्रॉक है वो कुछ देखता है और ब्रॉक को कुछ पता चलता है कि ये क्या हो सकता है।
आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि फियरोज जो होते हैं वो बहुत देर से उनका पीछा कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि पिकाचू और मियाउथ कहाँ पर हैं। तभी ऐश उनको देखता है और ऐश बोलता है कि तो फियरों का झुंड है जो कि किसी को ढूंढ रहा है। आगे हम लोग उस केव की सीन को देखते हैं जहाँ पर कि जो पिकाचू और मियाउथ जाने वाले थे। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रॉक और मिस्टी और ऐश वहाँ पर जाते हैं फटाफट से, और जो स्पीयरों का झुंड होता है वो उन लोगों के ऊपर भी टूट पड़ता है और मिस्टी और इन सबको परेशान करने लगता है। तभी जो एक स्पीयरो है वो पिकाचू और मियाउथ के बारे में बोलने की कोशिश करता है और ऐश और ये सब उससे डर जाते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि पिकाचू और मियाउथ केव के अंदर है और पिकाचू केव के बाहर देख रहा है और अपनी कैप के बारे में सोच रहा होता है। तभी मियाउथ उसको रोकता है और बोलता है कि कैप को छोड़ो, हमें हमारे दोस्तों को ज़्यादा ढूंढना जरूरी है। पिकाचू उसको बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है और मियाउथ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग उस केव से आराम से बाहर आ जाते हैं और हमको देखने को मिलता है कि पिकाचू बाहर आके सोचता है कि वो कैप को कहाँ ढूंढे। तभी उसको एक कैटरपी दिखता है और पिकाचू उसको कैटरपी को कैप के बारे में सब कुछ बताता है। तभी कैटरपी बोलता है कि मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेके चले जाऊँगा। मियाउथ और पिकाचू उसके लिए हाँ बोलते थे और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन कैटरपी की स्पीड एक नंबर की कम थी। उसके बाद में मियाउथ बोलता है कि तो बहुत ज़्यादा धीरे चलता है और कछुए से भी धीरे चलता है। तभी पिकाचू के सुन के पसीने छूट जाते हैं। आगे हमको देखने को मिलता है कि मिस्टी, मियाउथ और मिस्टी, ब्रॉक और ऐश ये तीनों वहाँ से भाग के आए थे और एक फियरो वहाँ पर आ जाता है और ऐश और ये सब मिस्टी उससे डर जाती है। तभी वो जो फियरो होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होके बोलता है कि इसके ऊपर अटैक करो। तभी वो फियरो पीछे देखता है और उसका कोई भी झुंड पर नहीं होता है और आगे हमको देखने को मिलता है कि वो फिर भी हार नहीं मानता और अकेला ही टूट पड़ता है। और वो थोड़ा इंजर्ड था, इसकी वजह से वो हवा में गिरते गिरते ऐश उसको पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और ऐश के ऊपर फिर भी अपने चोट से अटैक करने लगता है। तभी ऐश बोलता है कि यार तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी ब्रॉक उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसके ऊपर एक पोशन का स्प्रे छिड़क देता है जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर हमको अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो जो स्पीयर होता है और ऐश के बैग से एक रेडेटा चीज़ निकाल के खाने लगता है और हमको आगे देखने को मिलता है कि ऐश उस रेडेटा के पास में जाता है और वो रेडेटा उसे खा के ही सो जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आगे हमको देखने को मिलता है कि जो रेडेटा है ऐश उस चीज़ को उठाकर रेडेटा की तरफ दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इसे खाना चाहते हो और ये हमारे पास आखिरी बचा हुआ है। तभी जो हमको देखने को मिलता है कि ऐश उसको पूरा ही वो खिला देता है ताकि उसका भूख जो है वो बुझ जाए। तभी रेडेटा ऐश के कंधे पे आके बैठ जाता है और ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि किसी पोकेमॉन की मैंने मदद की। मिस्टी और ब्रॉक फिर पिकाचू के बारे में सोचते हैं कि पिकाचू कहाँ होगा और कैसा होगा। तभी जो ब्रॉक है वो बोलता है कि पिकाचू जैसे ही आएगा ये अच्छा रहेगा और रेडेटा बिल्कुल पिकाचू की तरह उसके कंधे पे बैठा हुआ था और वो चीज़ खा रहा था और ऐश भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश था। और तभी ऐश सोचता है कि अभी हमको पिकाचू को ढूंढना चाहिए और पिकाचू को ढूंढकर फिर हम पिकाचू को भी ये सब दिखाएंगे। और तभी जो मिस्टी और ब्रॉक होते हैं वो बोलते हैं कि तो चलो पिकाचू को ढूंढने चलते हैं। तभी वो फियरो और रेडेटा, मिस्टी, ब्रॉक और ये सारे उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जो रेडेटा होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो ज़मीन पे उतर कर और भी तेज़ी के साथ उसको ढूंढने का काम शुरू कर देता है। अगले दिन में हमको देखने को मिलता है कि ऐश उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि वो एक केव के पास में चले जाते हैं और ये वही केव थी जहाँ पर थोड़ी देर पहले पिकाचू और मियाउथ थे। तभी वो जो फियरो होता है वो भी ऐश के कंधे पे आके बैठ जाता है और वो तीनों उस केव के अंदर चले जाते हैं। तभी टीम रॉकेट उनके पीछे पीछे आ रही होती है और एक पेड़ के पीछे छुप के सबको देख रही होती है और टीम रॉकेट प्लान बनाती है कि हम पिकाचू को मियाउथ के साथ में पकड़ लेंगे तो हमें उससे पहले उनको ढूंढना होगा, तो हमें जल्दी से ढूंढना चाहिए। तभी मियाउथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कैटर भी बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, इतनी देर में तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो मियाउथ है वो अपने कैटरपी को अपने कंधे पे बिठा लेता है ताकि वो थोड़ा तेज़ चल पाए और थोड़ी देर चलने के बाद ही वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और कैटरपी उसके कंधे पे अभी भी बैठा हुआ होता है और ऐश बोलता है ये तो बहुत मस्त है। तभी जो पिकाचू है वो भी जाके उसके ऊपर बैठ जाता है और मियाउथ का वो जोर बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पिनोरैक वहाँ पर अपना जाल बुन देते हैं और जो कैटरपी है वो अपना स्पिनोरैक ने अटैक का इस्तेमाल करती है और मियाउथ और पिकाचू की स्पीड बढ़ा देती है और ये तीनों आगे नीचे गिर जाते हैं और मियाउथ का पूरा मुंह छुल जाता है। आगे हमको देखने को मिलता है कि वो जो कैप है वो एक पेड़ के ऊपर पड़ी हुई है और पिकाचू उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वापस नीचे आ जाता है और बीच में बहुत सारे पोकेमॉन्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो पिकाचू है वो उनके बीच में भी चढ़ जाता है और उस कैप को पकड़ भी लेता है और जैसे वो उस कैप को लेता है वो वापस जब नीचे उतर रहा होता है तब वो उसका एक पत्ता मियाउथ के नाक पे चला जाता है लेकिन मियाउथ के तो नाक ही नहीं है।
तभी मियाउथ पिकाचू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चीख देता है, जिससे कि सारे पोकेमॉन्स है वो जाग जाते हैं और अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि मियाउथ, पिकाचू और जो कैटरपी है वो वापस उसी तरीके से उड़ रहे होते हैं। मियाउथ बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है कि ऐसे तो हम गिर जाएंगे। तभी हमको मिस्टी, ब्रॉक और ऐश को दिखाया जाता है, जो कि पिकाचू को नाम मिलने से बहुत ज़्यादा सैड थे। और हमको देखने को मिलता है कि मिस्टी, ब्रॉक और ऐश को कुछ आवाज़ आती है जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर पिकाचू हो सकता है। तो आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रेडिटा है वो स्मेल की मदद से पिकाचू और अपने मियाउथ को ढूंढने की कोशिश करता है। उनको वो जगह, वो पेड़ दिखता है जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो थे। तभी हम देखते हैं कि जो ऐश है वो ऊपर चढ़ता है और उसको वही पोकेमॉन फिर से दिखते हैं और वही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तभी वो पोकेमॉन ऐश के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और मिस्टी की बहुत ज़्यादा फट जाती है इस सबको देख कर, बिकॉज कि वो बग टाइप पोकेमॉन थे। तभी वो जो बग टाइप पोकेमॉन्स होते हैं वो फियर उनको समझाता है कि ऐसा मत करो, हमको उस पोकेमॉन की ज़रूरत है। और रेटिटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐश एक अजीब सा मुँह बना लेता है और ऐश बोलता है कि ऐसा क्या कर रहे हो तुम। तभी उन लोगों को भागना पड़ता है और वो पोकेमॉन उसके पीछे अटैक भी करना शुरू कर देते हैं और ऐश को इनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी फियरों का झुंड वहाँ पर आ जाता है और उन सारे पोकेमॉन्स को वहाँ से भगा देता है और रेटिटा भी अपनी पूरी पावर के साथ में उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत काम आए। तभी वो वहाँ से जाते हैं और फियरों के झुंड और रेटिटा ये सब उनको रोक देते हैं। तभी हमको मियाउथ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और कैटरपी और पिकाचू ये देख के बहुत ज़्यादा सैड थे कि इसको क्या हो गया। और जो मियाउथ है वो बोलता है कि मैं इतना सारा भाग भाग के थक चुका हूँ और मेरे ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था उसकी वजह से मैं पॉइजन भी हो चुका हूँ। तभी पिकाचू अपने फ्लैशबैक का कुछ याद आता है और पिकाचू बोलता है कि हमें वो बैरी ढूंढनी होगी और पिकाचू एक ड्राइंग करके सबको समझाता है कि ये है वो बैरी। तभी जो कैटरपी है वो थोड़ा सदमे में आ जाता है और बोलता है कि ये बैरी तो एक ऑडिश ही ढूंढ सकता है। तभी वो लेको ऑडिश के पास में जाते हैं और ऑडिश को बोलते हैं कि ऐसी बैरी क्या तुम ला सकते हो। तभी जो ऑडिश होता है वो इन लोगों को लेके जाता है। तभी पिकाचू यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि उसे ऐश बहुत ज़्यादा सैड था बिकॉज उसको पिकाचू मिल नहीं रहा था और मिस्टी बोलती है कि हमें वो मिल जाएगा बट हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि ऐश जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी पिकाचू को ढूंढने जा रहा हूँ बिकॉज पिकाचू अगर मुझे नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और पिकाचू मेरे बिना कैसे रह रहा होगा और बिना पिकाचू को मैं क्या कर पाऊँगा। तभी जो ब्रॉक होता है वो बोलता है कि तुम रात में रुक जाओ, हम कल उसे ढूंढने चलेंगे ना। तभी मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक बिल्कुल सही बोल रहा है और इधर मियाउथ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी पिकाचू वो बैरी लेके आ जाता है और मियाउथ को दे देता है। मियाउथ उस बैरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मियाउथ उस बैरी को ले लेता है और वो बैरी को देख के मियाउथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे खा लेता है। जैसे वो उसे खाता है उसका जो पॉइजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और वो फिर सो जाता है। और जो पिकाचू होता है वो बोलता है कि तुमने अच्छा किया और पिकाचू एक बहुत बड़े पत्थर पे ऐश को याद करने चला जाता है और उसे चांद में ऐश की फ़ोटो दिखती है और उस कैप को पकड़ के बैठ जाता है। और ऐश भी सेम वही फील कर रहा होता है कि पिकाचू उसको बहुत मिस कर रहा है और ऐश भी पिकाचू को बहुत मिस कर रहा है और ऐश भी चांद के अंदर पिकाचू की फ़ोटो को देख रहा होता है। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि मिस्टी उसको बोलती है कि हम पिकाचू को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो ऐश। हमको अगले सीन में दिखाया जाता है ये तीनों चांद की तरफ देखते हैं और चांद को देख के बोलते हैं कि पिकाचू तुम कहाँ पर हो। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि कैटरपी और पिकाचू जो है वो चांद की तरफ देख के बात कर रहे हैं और मिस्टी और ये सब भी यहाँ पे बैठ के आराम से बात ही कर रहे हैं कि हमें वो लोग ज़रूर मिल जाएंगे। और जो ब्रॉक होता है वो बोलता है कि हम तो 3 हैं और हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। और ऐसा बोलता है कि पिकाचू मुझे मिस कर रहा होगा और पिकाचू भी सेम वही फीलिंग को फील करता है। और पिकाचू और ऐश अपने फ्लैशबैक को पूरी तरह से याद करते हैं कि दोनों कैसे कैसे स्टार्टिंग में पिकाचू उसकी बात नहीं मानता था और फियरों के झुंड की वजह से वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए। उन्होंने मिलकर बहुत सारे अलग अलग पोकेमॉन्स को हराया और बहुत सारी दोस्त भी बनाए। और हम लोगों को देखने को मिला कि जो मियाउथ था वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो चुका था और ठीक हो चुका था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मियाउथ पिकाचू और कैटरपी है वो बहुत सारी चेरीज़ लेके आते हैं और मियाउथ को दे देते हैं खाने के लिए और मियाउथ उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सेम टू सेम बेरीज़ जो है ये लोग भी खा रहे होते हैं। और हमको देखने को मिलता है कि ये बेरीज़ को देख के पिकाचू और ऐश ये दोनों एक साथ में उसको जैसे ही क्रश करते हैं हमको देखने को मिलता है कि दोनों को एक दूसरे को होने का बहुत ही ज़्यादा ऑरा महसूस होता है। और ऐश बोलता है कि पिकाचू उस तरफ है और पिकाचू बोलता है कि ऐश इधर हो सकता है। तभी दोनों एक दूसरे के रास्ते की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगते हैं और ऐश बोलता है कि पिकाचू मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ घबराना मत दोस्त। तभी हमको एक रास का सीन दिखा जाता है जहाँ पिकाचू जो होता है वो ऐश से मिल जाता है और ऐश जो है वो पिकाचू से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
तभी पिकाचू उसको एक थंडरबोल्ट अटैक कर देता है, जिससे कि ऐश बोलता है कि तुम्हारा थंडरबोल्ट लेके बहुत मज़ा आया, और ऐश अपनी कैप भी वापस ले लेता है। और ऐश बोलते हैं कि कैप पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और दोनों एक खाई के अंदर गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज वो एक खाई के अंदर गिर रहे होते हैं। और हमको नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो कैटरपी है वो मियाउथ के कंधे पे होता है, और तभी लेटियास जो होता है वो जाकर ऐश और पिकाचू को बचा लेता है, और वो उसे गिरने नहीं देता। लेकिन वो लेटियास जो है वो इनविजिबल होता है, जिसकी वजह से उनको दिखता नहीं है, और वो उनको ऊपर लेके वापस छोड़ देता है। तभी मिस्टी बोलती है कि ये क्या था और तुम वापस कैसे आ गए। लेकिन ऐश को इन सब चीज़ों से कहाँ फ़र्क पड़ता है, वो तो मरते मरते बचा है, लेकिन उसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो टीम रॉकेट वहाँ पे आ जाती है और मियाउथ भी उनके साथ में चला जाता है। तभी टीम रॉकेट अपना आखिरी बार बोलती है कि अगली बार हम पिकाचू को ज़रूर पकड़ने आएंगे, और अगली बार हम पिकाचू को ज़रूर पकड़ लेंगे। तभी जो रेडिट और फियर और मिस्टी ब्रॉक ये भी बोलते हैं कि तुम दोनों आखिर में मिल ही गए, तुम दोनों खुश तो बहुत होंगे। तभी ऐश बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया।